नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। संत कबीर नगर जिला इन दिनों राजनीतिक बयानबाजी को लेकर चर्चा में है। इस राजनीतिक बयानबाजी का केंद्र बिंदु जिले का सबसे बड़ा ब्लॉक सेमरियावा बन बैठा, जहां पर प्रमुख की कुर्सी को लेकर दो मान्यों में नूरा कुश्ती चल रही है। बीते दिनों ब्लॉक पर आयोजित हुई क्षेत्र पंचायत की बैठक के दिन से ही दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे पर आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं। कोरम के अभाव में स्थगित हुई बैठक का जिम्मेदार बताते हुए पूर्व प्रमुख और मौजूदा प्रमुख प्रतिनिधि मुमताज अहमद ने स्थानीय एमएलए पर गुंडई का आरोप लगाया। वहीं इनके इस बयान का विधायक ने खंडन करते हुए कहा था कि वो क्षेत्र का विकास चाहते हैं। विधायक अंकुर राज तिवारी का बयान सोशल मीडिया में आने के बाद पूर्व प्रमुख मुमताज अहमद ने विधायक के बयान पर पलटवार करते हुए उन पर गंभीर कई आरोप लगाए थे। अपने बयान में पूर्व प्रमुख मुमताज अहमद ने विधायक पर गुंडई करने, कमीशन खोरी सहित तमाम आरोप लगाने के साथ विधायक खेमे में रहने वाले उनके करीबी पूर्व प्रमुख महमूद आलम पर भी आरोपों की झड़ी लगा दी। पूर्व प्रमुख मुमताज अहमद के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व प्रमुख महमूद आलम ने आज खलीलाबाद के डाक बंगले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुमताज अहमद को पूर्व विधायक का तोता बता डाला। पूर्व प्रमुख महमूद आलम ने पूर्व विधायक पर भी जुबानी हमला बोला। अपने बयान में पूर्व प्रमुख महमूद आलम ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं उनका ये वीडियो बयान। क्या मामला की बात को लेकर? सबसे पहले मैं अपने सारे पत्रकार बंधुओं को बधाई देता हूं कि आप मेरी एक कॉल पर यहाँ उपस्थित हुए ये जानने के लिए। सबसे पहले अभी आपके माध्यम से मुझको जानकारी मिली कि पूर्व विधायक के एक तोते ने कल आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बहुत सारे झूठ बोले, बहुत लंबा लंबा इल्ज़ाम लगाया है। मैं उसी मुद्दे पर आज आप लोगों के माध्यम से आज अपने प्रेस वार्ता के से जो है मैं सभी लोगों को अवगत करना चाहता हूँ। सबसे पहले जब मैंने अपने ड्राइवर को ब्लॉक प्रमुखी का सिमरियावा से नईमा खातून को चुनाव लड़वाया, तो इस वक्त जो पूर्व प्रमुख है मुमताज अहमद, वो मैदान में था। वो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी था, वो चुनाव हारा। उसके बाद चुनाव हुआ विधानसभा का, मेरे पिताजी विधायक चुनाव लड़े और उनके सामने यहाँ के जो पूर्व विधायक हैं वो चुनाव लड़े, वो चुनाव जीत गए। उसके बाद मुमताज अहमद ने पूर्व विधायक का सहारा लेकर अविश्वास की प्रक्रिया शुरू की। तो अविश्वास किसी कीमत पर सिमरियावा में नहीं आता, मगर उस वक्त पूर्व विधायक जो आज दुहाई दे रहे हैं कि मैं सच्चा हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं अमन चाहता हूँ, उस वक्त पूर्व विधायक ने प्रधानों को माँ बहन की गाली दी, बीडीसीओ को गाली दिया। एक सौराहा के प्रधान फैयाज अहमद है, उनको बहुत भद्दी गाली दी, जिसको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। जितना नंगा नाचना था पूर्व विधायक ने अपनी पूरी ताकत लगा के, पूरे जितने भी उनके कुंबे थे लगकर एक एक वोट पर पुलिस प्रशासन से, जिलाधिकारी महोदय से जितना दबाव बनाना था बनवा कर मुझको पूर्व विधायक ने एक वोट से चुनाव हरवा दिया। हालांकि अगर वो सत्ता के बल पे गुंडई न किए होते तो मैं पूर्व विधायक से इतना कमजोर नहीं हूँ। पूर्व विधायक से मैं बड़ा जमींदार भी हूँ, पूर्व विधायक से मैं पैसे में भी आगे हूँ, पूर्व विधायक से मैं धन में भी आगे हूँ और पूर्व विधायक से मैं बल में भी आगे हूँ। वो मेरा कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने जो भी मेरा नुकसान पहुंचाया वो सत्ता के बल पे नुकसान पहुंचाया। आज वही पूर्व विधायक अपने पालतू तोते को यहाँ पर चाहिए कि वो वर्तमान विधायक है। आप मीडिया के बंधु हैं, मेरी इस बात को बहुत गौर करिएगा। वर्तमान विधायक जो कि ये पदेन सदस्य होता है, उसका ब्लॉक पे जाने का अधिकार होता है। वो अपने अधिकार से अपनी बैठक में भाग लेने के लिए गया था। फिर आप लोगों से कहना चाहता हूं कि पूर्व विधायक न तो सदस्य, न तो किसी सदन के सदस्य थे। आखिर वो किस बिना पर अपनी 25 गाड़ियों से बीटीसीओ को भरकर अपहरण कर किस बिना पर ले गए? आप लोग जिले के प्रशासन से ये सवाल करिएगा। आज जो अपहरण का आरोप लगा रहा है उनका पालतू तोता आज हमारे वर्तमान विधायक को इस बिना पे कहना चाह रहा है कि हमने अपहरण किया है। अपहरण आप लोग गवाह हैं, आप देखिएगा फुटेज में कि 25 गाड़ियों से उनका जो काफिला गया था उसमें सारे बीटीसी मौजूद थे जो पकड़ कर लाए गए थे, और उसमें बहुत से फर्जी बीटीसी थे जिनको प्रशासन ने वहां से भगा दिया। उसके बाद आपने देखा होगा एक महिला जो ब्लॉक के अंदर घुसी, जिसने माँ बहन की गाली दी, वो आखिर जो बीटीसी नहीं थी,
वो महिला कौन थी, वो महिला किस बिना पर अंदर घुसी, फिर वो महिला कैसे बाहर थी, ये भी एक जांच का विषय है। जिलाधिकारी महोदय इसका जो है कम से कम गंभीरता से जांच कराएं और उस पर कार्रवाई कराएं कि इसको कौन से लोग लेकर गए थे। मुझ पर इल्जाम लगा कि मैं बसपाई हूँ। मैं उसके पालतू तोते को और पूर्व विधायक को कहना चाहता हूँ कि मेरा और विधायक का ये तीसरी पीढ़ी का संबंध है। मेरे बाबा ने उनके बाबा से निभाई, मेरे पिता ने उनके पिता से निभाई, अब मैं आज उनसे निभा रहा हूँ। विधायक मेरा छोटा भाई है। जब बीजेपी का प्रत्याशी नीरज तिवारी यहाँ से घोषित हुआ, मुमताज अहमद समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी था, तो मेरे छोटे भाई ने कहा कि महमूद भाई मैं आपका छोटा भाई हूँ, आप मेरे लिए कुर्बानी दीजिए। मैंने कहा भैया आपकी बात है, मैं आपके लिए 30 साल की प्रमुखी पर लात मार दूंगा, आप जिसको चाहिए प्रमुख बना लीजिए, उसमें मेरा कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं है। मैंने विधायक जी कहने पर भाजपा से नीरज तिवारी को मैंने चुनाव लड़वाया। जो कैंपस कार्यालय बना बीजेपी का वो मेरा घर था, ये पूरा दयार जानता है, पूरा जिला जानता है, इसमें कहने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। उस वक्त अंकुर राज तिवारी बीजेपी के प्रत्याशी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए थे और यही पूर्व विधायक समाजवादी के लिए नंगा नाच करके जो है किसी तरह बेईमानी करके बीजेपी के प्रत्याशी को हरवाने का काम किया था। आज अंकुर राज तिवारी अगर बीजेपी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो आज उनको जो है महसूस हो रहा है कि अंकुर राज तिवारी ने लूट लिया। आप पूर्व विधायक थे, आपका गांव बिठा पड़ता है, आप 5 साल सत्ता में थे, आपने बिठा गांव का एक भी अगर विकास किया हो, आपने रोड बनवाई हो तो आप मुझको बताइए। अंकुर राज तिवारी ने भुजैनी से लेकर पायल पार तक और आपके जो है कटाई चौराहे से लेकर पहली खास तक अंकुर राज तिवारी ने ऐसा रोड बनवा दिया है कि उस पर आप प्राइवेट जेट को लैंड करा दिए तो लैंड हो जाएगी। और अंकुर राज तिवारी ने बनकरी पचपखरी में अंकुर राज तिवारी ने तिलजा और क्या नाम है अगया मार्ग और अंकुर राज तिवारी के उसमें राज में जितने भी कार्यकर्ता हैं, मैं समझता हूँ 80 कार्यकर्ताओं ने पूरे विधानसभा में काम दिया है, जिसका मैं गवाह हूँ कि सिमरियावा में चाहे नौवा गांव हो, चाहे सिमरियावा हो, चाहे गुड़हवा हो, चाहे कानपारा हो, जाके पूर्व विधायक चश्मा लगा के अपने आप को वहां देख लें, वहां पर लिखा होगा कि अंकुर राज तिवारी की निधि से 250 मीटर 300 मीटर जितना भी इंटरलॉकिंग हुई है सब इनकी देन है। आज उनको ये पच नहीं रहा है कि अंकुर राज तिवारी की क्या नाम है उससे वो घबरा गए हैं, आज तमाम इल्जाम लगा रहे हैं। भाई मैं भी उनके साथ हूँ, आप देख रहे हो, मैं उनके साथ चल रहा हूँ, मैं ऐसे परिवार से आता हूँ, मैं किसी का मुहताज नहीं हूँ, आप जान रहे हो, मैं उनके साथ खुले उससे घूम रहा हूँ। इसमें कहने क्या जरूरत है कि मैं कहाँ हूँ, दुनिया जान रही मैं कहाँ हूँ, मैं किसके साथ हूँ, मैं किसके लिए मरने मिटने तैयार हूँ। अच्छा वो बार बार जो है इल्जाम लगा रहा है, आप धमकी देता है कि मेरी हत्या हो जाएगी, मुझको ये कर देंगे। तो मैं बता दूं कि हमारा जो राजा है वो कुत्तों का गीदड़ का शिकार नहीं करता है, न गीदड़ का शिकार करेगा, न कुत्तों का शिकार करेगा, न कभी प्यादा मारेगा। अगर वो मारेगा तो राजा को मारेगा, ये निश्चिंत है। जितने भी इसमें जो है लूट खसोट करना चाहेंगे, इसको लूटना चाहेंगे, उन सब का अंत जो है बहुत बुरा होगा। और मैं अभी बता दूं आपको, जो जो पूर्व विधायक हैं 5 काम अगर अपने कार्यकाल का गिना दें तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। वो टप्पा उजियार में अपना एक भी काम गिना दे मैं इस्तीफा दे दूंगा। पूर्व विधायक ने न जाने कितने प्रधानों को ठगा है, न जाने कितने बीडीसी को ठगा है। इसके आप लोग आप गाड़ी लीजिएगा, आप चले जाइएगा ठवई पार, आप चले जाइएगा पटदौड़ी, आप चले जाइएगा उचाहरा, आप चले जाइएगा सालेपुर, आप चले जाइएगा उसरा सहित गेट के नाम पर लाखों लाखों पूर्व विधायक ने अपने दोनों मुस्ताक मुमताज से लुटवा के अपनी जेब भरी है। आज बेचारे सारे के सारे लोग रो रहे हैं, करा रहे हैं, कोई जवाब देने वाला नहीं है। और फिर एक बात, उसके पालतू तोते ने एक चीज ये कही कि उनके पिता टीचर हैं, इतना पैसा कहाँ से लाते हैं, गाड़ियां कहाँ से लाते हैं। तो मैं पूर्व विधायक उसके पालतू तोते को ये कहना चाहता हूँ, जब हमारा भाई विधायक नहीं था तो 20-22 गाड़ियों के काफिले से वो सीना चीर के चलता था। विधायक बनने के बाद उसने अपने काफिले को कम कर दिया है। जितना उन लोगों का पूरा महीने खर्चा होगा उतना हमारे विधायक जी का एक दिन का खर्चा है, तो उसका मुकाबला न करें। विधायक जी चुनाव जीतने से पहले 3 करोड़ की गाड़ी लाकर अपने घर पर खड़ी कर दिए थे, तो उसका मुकाबला इन सब चीजों में नहीं करना चाहिए, ये बेवकूफ़ी है। मौजूदा वक्त में मैं बीजेपी के साथ हूँ, मौजूदा वक्त में मैं अंकुर राज तिवारी के साथ में हूँ। अंकुर राज तिवारी मेरे रग रग में है, मेरे कड़कड़ में है, और अंकुर राज तिवारी के परिवार की देन है कि मैंने 30 साल की प्रमुखी मैंने छोड़ दिया। जो वो कहेंगे, जिसको वो बनाएंगे, मुझको हर एक चीज मंजूर है, मुझको उनके अगेंस्ट नहीं जाना है। पूर्व विधायक कौन है, उनका नाम
पूर्व विधायक कौन है? विधायक जी ने जितना विकास करा दिया है, पत्रकार बंधुओं, ये आप जानते होंगे कि विधायक जी अभी मैंने गिनाया आपके जो है क्या नाम है भोरिया से लेके पायल पार, फिर मैंने आपको गिनाया कटाई चौराहे से लेके क्या नाम है पहली खास तक। सिमरियावा का विकास जो है पूर्व विधायक 2 करोड़ की फर्जी एमबे करवाकर, जब वो 13, सुनिए एक बात, जब पूर्व विधायक थे 13 महीना, जब वो बैठक नहीं करा पाए, वो खाली ये लगे रहे कि मैं 2 करोड़ रुपया फर्जी पेमेंट निकाल लूं, निकालने की कोशिश की, तब हमारा विधायक भी नहीं था। उसके बाद जांच टीम बैठी। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, पूर्व विधायक का तोता जो अपने आप को बहुत बड़ा भाजपाई बन रहा है, वो कह रहा मैं भाजपा से हूँ। पहला चुनाव वो समाजवादी से लड़ा, फिर वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए बीजेपी में आया, फिर समाजवादी से लड़ा, फिर बीजेपी में कुर्सी बचाने के लिए आया। आपको याद होगा कि मेहदावल में एक लोकप्रिय नेता महेंद्र नाथ पांडे जी का भव्य कार्यक्रम था, जो स्वर्गीय शरद त्रिपाठी जी एक बहुत ही बड़े बीजेपी के नेता थे, उनका कार्यक्रम था। उसमें उनके तोते मुमताज अहमद ने कुर्सियां चलाई, कुर्सियां भाजी। उसी में वो बताइए बीजेपी के प्रोग्राम में हंगामा करने वाला प्रमुख वो जेल गया। आज वो बीजेपी का बहुत बड़ा हितैषी बन रहा है। आज बताइए कोई इंसान अगर कहीं दान देता है तो कहता नहीं है, दान देने के बाद जिक्र नहीं करना चाहिए। भाई हमारे विधायक ने कितना दान दे दिया है, कितना दान कर देते हैं, इसके बारे में मैं कह नहीं सकता हूँ, आप लोग जानते होंगे। अभी देखिए आपके जो यहाँ वो दुकानें जली थी, बिना किसी भेदभाव के 50-50 हजार अपने पास से जिस बंदे ने नकद दे दिया, उसका कोई जवाब नहीं है। और लास्ट में एक चीज और कहूंगा कि पूर्व विधायक जो अपने आप को बहुत ही लोकप्रिय बन रहे हैं, अगर वो सिमरियावा ब्लॉक में 5 काम अपने निधि का गिना दें तो मैं अपनी राजनीति से संन्यास ले लूंगा, उनकी गुलामी करूंगा।